हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। आज जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, और ये 4 प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसका क्या क्या अपना एक एडवांटेज है, मतलब क्या उसकी अच्छाई और क्या उसकी मतलब जो ना अवगुण है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर और वीनर। 2 वैज्ञानिक मिल के क्या किया था, ब्लड ग्रुप का खोज किया था, लैंडस्टीनर और वीनर। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन थे, तो लैंडस्टीनर और वीनर थे। अब हम बात करते हैं कि ब्लड में, मैंने पिछले क्लास में ही 2 वीडियो आपको बना के समझाने की कोशिश किया हूँ कि ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में मैंने बताया था कि प्लाज्मा 55 से 60% होता है, आरबीसी के बारे में बताया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। तो बच्चों आज थोड़ा सा जो है ना इससे रिलेट करके, ब्लड से रिलेट करके पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो मैंने बताया था कि ब्लड में जो है ना प्लाज्मा होता है जो कि 50 से 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50 से 60%। और उसमें आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। तो आज जानेंगे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। आज तक हम ये सुने कि ब्लड में प्लाज्मा होता है जो कि 55 से 60% होता है और उसमें आरबीसी होता है। तो आज जानेंगे कि प्लाज्मा में क्या होता है। तो बच्चों प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी, सर एंटीबॉडी को लिखा जाता है स्मॉल ए और बी में, स्मॉल ए और बी में। उसी प्रकार आरबीसी जो है, आरबीसी कण होता है, आरबीसी प्लाज्मा में तैरता है। आरबीसी प्लाज्मा में तैरने का काम करता है क्योंकि प्लाज्मा जो है ना पानी जैसा होता है और आरबीसी कण के समान होता है, जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल प्लाज्मा में जाके तैरता है। तो बच्चों प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और उस एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आरबीसी की बात करते हैं बच्चों, तो आरबीसी के बारे में मैंने क्या बताया, आरबीसी एक कण के समान होता है जो प्लाज्मा में तैरता है। तो सर आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो बच्चों आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। और एंटीजन को बच्चों यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी से लिखा जाता है। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि अपना आपका जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, तो यहीं से ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। एंटीजन से ही ग्रुप का निर्माण होता है। फिर से समझिए, एंटीबॉडी से नहीं, एंटीजन से ग्रुप का निर्माण होता है। और यहीं से आपके 4 ग्रुप पाया जाता है। और किसी व्यक्ति में ग्रुप ए, किसी में ग्रुप बी, किसी में ग्रुप ए बी, किसी में ग्रुप ओ पाया जाता है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ब्लड में इस चीज़ को समझेंगे तब जाके आपको ब्लड ग्रुप समझ में आएगा। तो ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडी पाया जाता है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। उस एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए और स्मॉल बी से। आपको पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है तो इस तरह उसका जो है ना डायग्राम होता है। ये आपको जो मैंने बताया है ये है किसका? एंटीबॉडी का। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है उस एंटीबॉडी का जो डायग्राम होता है इस तरह पाया जाता है। लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है बच्चों, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता की जरूरत होती है। और आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन, और एंटीजन से ही बच्चों ग्रुप डिवाइड होता है और यहीं से ग्रुप फॉर्मेट होता है। ग्रुप का जो कहा जाए तो देखा जाए तो ग्रुप कहाँ से आया? तो एंटीजन से। अब बात करते हैं सर एंटीबॉडी से ग्रुप को मतलब नहीं है बच्चों, मतलब है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रुप आया कहाँ से, तो आप बोलेंगे कि आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है उसी एंटीजन से ग्रुप नंबर का निर्माण होता है। और हम 4 ग्रुप पढ़ेंगे। अब आज के वीडियो यदि आप सही से देख लेंगे
तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आप अपना ग्रुप पता करना चाहते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या जब भी आपको जैसे जॉब वगैरह की बात आती है, तो उसमें आपका ग्रुप नंबर पूछा जाता है, या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो बच्चों उस समय भी आपका ग्रुप नंबर पूछा जाता है। तो इसका क्या सेंस है, ग्रुप नंबर बनवाना क्या कहते पता करने का क्या सेंस है, और हम लोग मिनटों में ग्रुप नंबर पता कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए ग्रुप नंबर को पता करने के लिए बच्चों माइक्रोस्कोप की सहायता होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जो कि हम लोग के जनरली घर में नहीं पाया जाता है। जितने भी पैथोलॉजी है, जितने भी डॉक्टर लोग होते हैं, जहाँ पे आपका ब्लड लिया जाता है, आप देखे होंगे ब्लड लेके दो छोटी छोटी जो है कांच की जो है प्लेट होती है, और ब्लड लेके उसमें ऐसे मिला दिया जाता है, और उसको रखने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद तो वो क्या करता है, आपको वो प्लेट पे आपका ब्लड लेता है, और इस तरह आप देखे होंगे कि इस तरह की राउंड करता है, उसके बाद दूसरी प्लेट उस पर कांच की रख दी जाती है, और माइक्रोस्कोप से देखता है, और जन मिनटों में आपको बता देता है कि आपके शरीर में जो ग्रुप नंबर है, ए है या बी है या सी नहीं पाया जाता है, या ए बी है या ओ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 4 तरह के जो ग्रुप होता है बच्चों, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ग्रुप सी भी पाया जाता है। बच्चों ग्रुप सी नहीं पाया जाता है, न ही डी पाया जाता है। आपको याद रखना होगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। किसी व्यक्ति का ग्रुप ए हो सकता है, किसी व्यक्ति का ग्रुप बी हो सकता है, किसी व्यक्ति का ग्रुप ए बी हो सकता है, किसी व्यक्ति का ग्रुप ओ हो सकता है। अब सवाल ये होता है सर, एक फैमिली में मान लीजिए कि किसी कोई जो है 2 भाई बहन है, ठीक है, तो क्या उनके सेम ग्रुप होगा? ये जरूरी नहीं बच्चों। हो सकता है कि 2 ब्रदर और 2 सिस्टर हैं, तो उसमें से एक का ग्रुप ए आ गया, हो सकता है किसी का ग्रुप ओ होगा, हो सकता है कि किसी का जो उसमें से 2 बच्चे का ग्रुप ए भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस 4 बच्चा है तो चारों बच्चा का ग्रुप सेम ही हो। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से वो क्या करता है डॉक्टर, वो आपको मिनटों में बता देता है कि जो है ना ग्रुप नंबर आपका ए है, बी है या सी है। अब सवाल ये आता है कि सर इस प्रयोग का हम लोग एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझने के बाद आपके घर पे यदि अवेलेबल हो, आपके घर पे यदि माइक्रोस्कोप है, तो उसकी सहायता से आप अपना ग्रुप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर का ग्रुप ए है या ग्रुप बी है या ग्रुप ए बी है या ग्रुप ओ है। तो बात करते हैं अब सर ये ग्रुप ए बी जो है ना, सबसे पहले ये ग्रुप आया कहाँ? आपने देखा कि आरबीसी का जो कण होता है प्लाज्मा में तैरता है, और यही आरबीसी में एक एंटीजन पाया जाता है, और इसी एंटीजन से ग्रुप का निर्माण होता है। 4 प्रकार के ग्रुप निर्माण होता है। अब एक एक करके थोड़ी सी एक्सप्लेन करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। ग्रुप ए की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रुप मान लीजिए किसी व्यक्ति का ग्रुप ए है, तो डॉक्टर कैसे देखता है? जब उस व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है, वो कांच की प्लेट पर रखा जाता है, और रखने के बाद दूसरी प्लेट रख के माइक्रोस्कोप से सहायता से देखता है, तो उसके कांच की प्लेट पे इस तरह की डायग्राम बनता है, इस तरह की डायग्राम बनता है, और मिनटों में आपको बता देता है। माइक्रोस्कोप में अपनी नन्ही आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब पैथोलॉजी वाले देखता है, तो जब इस तरह की आकृति बन गया, तो बच्चों डॉक्टर बताता है कि आपका ग्रुप ए है। अब बात करते हैं, देखो यदि ए जैसा बनता है उस प्लेट पे, यदि ए जैसा बनता है, ये क्या आपका ग्रुप ए। अब देखिए ग्रुप ए के साथ क्या है? एंटीबॉडी। मैंने बताया था एंटीबॉडी को आप क्या लिखते हैं? स्मॉल ए या बी, ए या बी लिखते हैं आप, स्मॉल ए या बी लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए या बी लिखते हैं, तो ए बी, तो ग्रुप ए है, ग्रुप ए है। तो ग्रुप एंटीजन के साथ ग्रुप ए एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का होना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों ये ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए की जो आकृति देखिए किस तरह ए जैसा बनाया है। हम लोग ए तो ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चों, ए तो इस तरह बनाया है, देख लीजिए इस तरह का डायग्राम
बना, इस तरह की आकृति बनता है उस प्लेट पे, कांच की प्लेट पे। लेकिन ये आकृति नन्ही आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए पैथोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप रखता है और माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखता है बच्चों तो देखा जाता है कि उस पे इस तरह की आकृति बन रहा है और 1 मिनट में लिख देता है कि आपका ग्रुप नंबर ए है। अब बात करते हैं सर ये कहाँ से आ गया, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको एंटीबॉडी को ए स्मॉल ए या स्मॉल बी से लिखते हैं, तो देखिए या स्मॉल बी। एंटीजन का इस तरह का कर्व जैसा आकृति बनता है, किस जैसा बनता है, आधा कटोरा जिस इस तरह बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडी मतलब क्या, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का होना आवश्यक है। किसी का ग्रुप डिफाइन करता है एंटीजन, किससे हमको मतलब है, एंटीजन से। अब एंटीजन के साथ क्या रहता है, एंटीबॉडी, क्या रहता है, एंटीबॉडी। यदि इस तरह का आकृति उस पैथोलॉजी वाले को दिखता है तो आपको बोलता है कि आपका ग्रुप नंबर ए है। यदि आपसे पूछा जाए डायग्राम दे के, इस तरह की भी डायग्राम दे दिया, इस तरह की भी डायग्राम दे दिया और पूछेगा कि बताओ ये ग्रुप नंबर ए है और आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाएगा और जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे उस प्लेट पे तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह की यदि आकृति बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ एंटीबॉडी रहेगा तो बच्चों वो ग्रुप नंबर ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में एक जैसा आकृति नहीं बनता है। बी मतलब क्या, ग्रुप, मैंने क्या बोला था, एंटीजन। ये क्या है आपका, एंटीजन है। एंटीजन के साथ क्या है बच्चों, एंटीबॉडी। याद रखिएगा जिस ग्रुप में एंटीबॉडी के साथ एंटीजन है या एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है वो ग्रुप अच्छा माना जाता है। तो जैसे ग्रुप ए में बच्चों क्या है, एंटीजन को मैं ए लिखता हूं, और एंटीबॉडी को मैं बी लिखता हूं, स्मॉल बी। तो देखिए यहाँ पे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, एंटीजन के साथ क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी है। तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है तो ग्रुप क्या होगा आपका, ए, जो कि बेहतर माना जाता है ग्रुप ए। ग्रुप जिसका ग्रुप ए है क्योंकि उसके एंटीजन के साथ एंटीबॉडी होता है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी होता है। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। तो बच्चों इसके देखेंगे ये जो एंटीजन है, एंटीजन में इस तरह का गोलाकार आकृति बनता है, इस तरह की गोलाकार आकृति बनता है और यहाँ पे कर्व नहीं जैसा बनता है। और इस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी को मैंने बोला था एंटीबॉडी को स्मॉल ए लिखते हैं या एंटीबॉडी को स्मॉल बी लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रुप नंबर बी में भी बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है। और मैंने बताया जिस ग्रुप में एंटीजन के साथ एंटीबॉडी होता है वो अच्छा ग्रुप माना जाता है। तो ग्रुप ए भी, जिस व्यक्ति का ग्रुप ए है वो भी बेहतर ग्रुप होता है और ग्रुप बी भी, जिसका ग्रुप बी है उसका भी बेहतर माना जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि आप बेहतर क्यों कह रहे हैं, इसको आप अच्छा क्यों कह रहे हैं, तो बच्चों आप अच्छा बोलना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है और जिस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रहता है वो ग्रुप नंबर अच्छा माना जाता है, वो ग्रुप नंबर अच्छा माना जाता है। तो बच्चों जब ग्रुप ए और ग्रुप बी मिल जाता है तो ग्रुप ए बी बनता है। किसी व्यक्ति का यदि ग्रुप ए बी है, जिस व्यक्ति का ग्रुप ए बी है वो, इसका मतलब है कि ग्रुप ए भी आके मिल गया और ग्रुप बी भी आके इसमें मिल गया, तब क्या बना, ग्रुप ए बी। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए या नॉलेज के हिसाब से हर व्यक्ति को इस चीज़ का ज्ञान रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का ग्रुप ए बी होता है सबसे खतरनाक होता है उस व्यक्ति का। यदि वह व्यक्ति एक्सीडेंट करता है या उस व्यक्ति को कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों उसको काफ़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। ग्रुप ए बी सबसे खतरनाक होता है क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का होना
अति आवश्यक है। देखिए ग्रुप ए में एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है तो अच्छा ग्रुप है, ग्रुप बी में एंटीबॉडी के साथ एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है तो अच्छा ग्रुप है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप ए बी में कोई एंटीजन है ही नहीं, सॉरी एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी वाले जिस व्यक्ति का ग्रुप नंबर ए बी है वो व्यक्ति लाइफ भर हमेशा बीमार रहता है। आप जान लीजिए जिस व्यक्ति का ग्रुप ए बी है उस व्यक्ति को बार बार तबीयत खराब होता है और बार बार उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ग्रुप ए बी को बेहतर ग्रुप नहीं कहा जाता है। तो आपने क्या देखा, जिस व्यक्ति का ग्रुप ए है अच्छा ग्रुप है, जिस व्यक्ति का ग्रुप बी है अच्छा ग्रुप है। सर क्यों, इसका रीजन बताइए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है और एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, लेकिन ए बी ग्रुप में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एंटीजन के साथ बच्चों एंटीजन के साथ एंटीबॉडी नहीं है, जिसके कारण ये ग्रुप बेहतर नहीं माना जाता है। और जिस व्यक्ति का ग्रुप ए बी होगा वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा और उसको बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ओ। तो बच्चों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये ग्रुप ओ जो है ग्रुप ओ मतलब क्या, मैंने क्या बताया, ग्रुप यहाँ पे यहाँ पे दो एंटीबॉडी है। देखिए एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी यहाँ पे ए है और एंटीबॉडी बी है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, जब दो एंटीबॉडी हो तो उस व्यक्ति का शारीरिक रूप से वह व्यक्ति स्ट्रांग होता है, वो शारीरिक रूप से वह व्यक्ति बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एंटीबॉडी काम कर रहा है। क्योंकि ग्रुप ओ में डबल क्या है, एंटीबॉडी है, जिसके कारण कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का ग्रुप ओ होता है बच्चों वह व्यक्ति बहुत बेहतर होता है, वह व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है जिस व्यक्ति का ग्रुप नंबर ओ हो। ऐसे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। यदि थोड़ा सा भी उसका यदि शारीरिक रूप से वो बीमार भी पड़ता है तो जल्दी रिकवर कर लेता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बेहतर ग्रुप नंबर कौन होता है, तो बच्चों आप बताना कि ग्रुप ओ। आप इसका रीजन पूछेगा, बायोलॉजिकल रूप से पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों आप ये जवाब देना क्योंकि ग्रुप ओ में दो एंटीबॉडी पाया जाता है, दो एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, और यहाँ पे एंटीजन तो है ही। तो सबसे बेहतर ग्रुप ओ, जो व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है। सबसे खराब जो है ना ग्रुप नंबर जो होता है ए बी, जिस व्यक्ति का ग्रुप नंबर ए बी आ गया तो वो व्यक्ति बार बार तबीयत खराब होगा, वो व्यक्ति को बार बार जो है शारीरिक प्रॉब्लम होगा। सबसे खराब जो है ना ग्रुप ए बी होता है और सबसे बेहतर ग्रुप ओ होता है। अब कहेंगे सर ग्रुप ए, तो ग्रुप ए भी बेहतर होता है क्योंकि यहाँ पे एक एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, एक एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है। तो कहने का मतलब मैंने अभी 4 ग्रुप पढ़ाया, तो 4 ग्रुप में आप अब सब बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि आपका ग्रुप नंबर क्या होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ग्रुप ए है, तो मेरा ग्रुप ए जो है बच्चों, तो मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊँ तो मेरे बॉडी में क्या है, एंटीजन है और उस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है। मैंने बताया जिस व्यक्ति के एंटीजन के साथ एंटीबॉडी होता है वो बेहतर ग्रुप माना जाता है। तो उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए इसी क्लास में किसी बच्चे का ग्रुप बी है, तो बच्चों यदि उसका ग्रुप एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है वो भी बेहतर है। और इसी क्लास में यदि किसी बच्चे का जो है यदि ग्रुप ए बी होगा तो आने वाले समय में या अभी ही गुजरता होगा उनकी तबीयत बार बार खराब होता होगा। और ग्रुप जिस व्यक्ति का ओ हो वो व्यक्ति सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें डबल एंटीबॉडी पाया जाता है। तो बच्चों अब थोड़ी सी इसकी कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। सर ये ग्रुप नंबर से कौन चीज को डिफाइन करता है? सीधा सा बात, एंटीजन से ग्रुप नंबर आया, एंटीजन से ग्रुप आया। अब यहाँ पे
क्यों किसी को जब आप देखे होंगे जॉब वगैरह लगता है, सरकारी नौकरी वगैरह लगता है तो ग्रुप नंबर देखा जाता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाइए, आपसे पूछेगा ग्रुप नंबर। सर इसका रीज़न क्या है? बच्चों इसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है और एक्सीडेंट किया, उस व्यक्ति को पता है कि मान लो कि मैं अपनी ही बात करूं, सपोज डैट मैं एक्सीडेंट हो जाता हूं और मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों यदि मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और मुझे पता है कि मेरा ग्रुप नंबर ए है, तो मुझे ग्रुप नंबर ए है तो मेरा दोस्त का ग्रुप नंबर बी है, तो ग्रुप बी वाले मुझे मेरा ग्रुप ए है और मेरा दोस्त का ग्रुप बी है, मेरा दोस्त मुझे ब्लड नहीं दे सकता है। यदि इसका ब्लड मेरे बॉडी में दिया जाता है तो मेरी मौत हो सकती है। कहने का मतलब है क्या? ग्रुप ए वाले व्यक्ति ग्रुप बी को नहीं दे सकता है, ग्रुप बी वाले व्यक्ति ग्रुप ए को नहीं दे सकता है, तो सर दे किसको सकता है? तो बच्चों मान लीजिए कि मुझे मेरा ग्रुप ए है और मुझे ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो मुझे इसमें से कोई व्यक्ति को ऐसे खोजा जाएगा जिस व्यक्ति का ग्रुप ए होगा, वही व्यक्ति मुझे ब्लड दे सकता है, अन्यथा ग्रुप बी वाले मुझे नहीं दे सकता है। यदि किसी भूल से यदि इस तरह की कर दिया जाता है तो ऐसे आता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि बात करते हैं ग्रुप बी में, ग्रुप बी की बात करते हैं, कोई व्यक्ति का ग्रुप बी है और उस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ी और वह व्यक्ति ग्रुप ए वाले जाके ब्लड दे देता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सबसे खतरनाक ए बी होता है। अब देखो यहाँ पे ए बी वाले में क्या, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, RH फैक्टर। यदि मैं RH फैक्टर आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड देना चाहिए और किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड नहीं देना चाहिए। बच्चों ब्लड का मतलब ये नहीं कि उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि एंटीजन देखा जाता है, क्योंकि एंटीजन से ही ग्रुप नंबर आया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होता नहीं है, ग्रुप ए भी हो गया, ग्रुप ओ आ गया। अब बात करते हैं, यदि सर हम अपना ग्रुप नंबर नहीं पता करके रखते हैं तो देखिए होने के लिए अनहोनी किसने देखा है, इस आपको पता होना चाहिए। अब तो क्या कहते हैं स्कूल वाले वगैरह भी ग्रुप नंबर जो है ना आपसे मांगता है, उसका बोलता है कि आपका ग्रुप नंबर क्या है। हो सकता है कोई घटनाएं अनहोनी हो जाती है स्कूल में, तो उस व्यक्ति को यदि डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी जान बच सकती है। और खास करके सरकारी डिपार्टमेंट में और जन ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में क्या कर दिया है, मस्ट कर दिया कि आपको ग्रुप नंबर जरूरी है, ताकि यदि कोई अनहोनी हो और उसको ब्लड की जरूरत पड़े तो उनको इनकी क्या उसको आराम से ब्लड मिल सके। अब इसी में बात करूं, आपके भारत में ब्लड बैंक होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अब तक मैं कम से कम 11 बार ब्लड दिया हूं। अब ब्लड दिया हूं। अब ब्लड देने का मतलब ये होता है कि ब्लड देने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, यहाँ तक कि उसके नए ब्लड शरीर में बनता है वो अच्छा होता है। अब ब्लड बैंक जो होता है, समझिए, अब ब्लड बैंक जो होता है, जहाँ पे ब्लड बैंक होता है उसके पास ग्रुप ए भी रखा रहता है ब्लड, ग्रुप बी भी रखा रहता है और ग्रुप ए भी रखा रहता है और ग्रुप ओ भी रखा रहता है। मान लीजिए कि मैं अपने को इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ से ही मैं ब्लड दे रहा हूँ, तो मेरा कार्ड बना हुआ है। अब मान लो कि मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को कहीं पे कोई अनहोनी होता है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं डायरेक्ट ब्लड बैंक से ले सकता हूँ। कहाँ से ले सकता हूँ? मैं ब्लड बैंक से ले सकता हूँ। अब देखो ब्लड कहाँ से ले सकता हूँ? ब्लड बैंक से मैं ब्लड ले सकता हूँ। बात यहाँ पे ये आती है, सर मैंने अपना ब्लड दिया उसको ए, मैंने अपना ब्लड दिया हूं ए, ब्लड बैंक में मैं अपना कौन सा ब्लड जमा किया हूं? ग्रुप ए, क्योंकि मेरा ए है। अब मान लो कि मेरे फैमिली में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, तो मैंने ब्लड बैंक में जमा किया, मैं अपना ब्लड जमा किया हूं, तो मेरा है क्या? ए, और मेरे परिवार में जो है जिनको ब्लड की जरूरत पड़ी है उसका है बी। तो ब्लड बैंक वाले क्या करता है, जो ग्रुप का ब्लड की जरूरत पड़ता है वो ब्लड बैंक देता है। जिस प्रकार आप पैसा जमा करते हैं तो आपके भारत में ब्लड बैंक भी है, और व्यक्ति को साल में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। बायोलॉजिकल रूप से यदि ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका शरीर अच्छा रहता है, क्योंकि जब ब्लड निकलता है
तो बॉडी में नया ब्लड का निर्माण होता है और हमारे बॉडी के लिए बेहतर होता है। तो ब्लड बैंक अब मैंने ए दिया था और मुझे वो दिया क्या, बी, क्योंकि मेरा कार्ड बन गया है। ठीक है, इसलिए इसका कैंप लगता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि स्वस्थ हैं, तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। यदि आप खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आपके शरीर में ब्लड की कमी है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, ठीक है, RH फैक्टर, जिसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगा ब्लड ग्रुप पे, क्योंकि आज वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें।